नारायण गुड जय स्वामी नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको बच्चों क्लास 7 को मैं प्रत्यय कराऊंगी। प्रत्यय की हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बच्चों आपको प्रत्यय कराया था। प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय हमने उपसर्ग भी किए थे। उसके बाद मैंने आज आपको प्रत्यय बताए हैं। प्रत्यय में आपको मैंने जो बताया था आपको प्रत्यय की परिभाषा वगैरह जो मैंने बताई थी कि शब्दों के जो अंत में लगाए जाते हैं वो और से जो शब्दांश बनता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय के भेद बताए थे। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो वैसे मैंने वो सब आपको बताए थे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब उसकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है मैं आज आपको वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज उसकी कराऊंगी। तो आप लोग अपना पेज नंबर एक्सरसाइज का है 84, वो 84 पेज निकाल लीजिए। ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे जो प्रत्यय लगाकर शब्दांश जो मूल शब्द दिया गया है उसमें प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनता है उसको शब्दांश जो बनकर आता है वो शब्द यहाँ पर दिया गया है। आपका सच्चाई दिया गया है। तो अब ये कह रहा है कि इसमें आपको जो इसका मूल शब्द है वो भी बताना है और साथ में जो प्रत्यय लगाया है वो भी बताना है। तो इसमें सच्चाई में सच आपका प्रत्यय और आई इसका प्रत्यय आया है इसमें। तो सच्चाई। मथनी, मथनी में मथ आपका इसका मूल शब्द दिया गया है और नी इसमें प्रत्यय लगाया हुआ है। ऐसी मनुष्यता में देखिए, मनुष्यता में मनुष्य मूल शब्द है और ता इसकी प्रत्यय लगाया हुआ है। सहायक, सहायक में साहे, देखिए सहायक में साहे मूल शब्द है और अक इसका प्रत्यय हुआ। बनावट में बन इसकी शब्द हुआ और आवट इसका मूल शब्द प्रत्यय हुआ। ऐसी सजावट में सज और आवट। लघुता में लघु मूल शब्द हुआ और ता इसका प्रत्यय हुआ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूल शब्द और प्रत्यय को मिलाकर नया शब्द रूप बनाइए। तो अड़ प्लस ईयल तो अड़ियल, मान प्लस ओती तो मनोती, बिछा प्लस ओना तो बिछोना, बिक प्लस आऊ बिकाऊ, थाल प्लस ई थाली। क्योंकि बड़ी ई की मात्रा आई है तो इसलिए उस पर बड़ी ई का प्रत्यय, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक इसी में बिछा प्लस ओना तो आ प्लस ओ मिलकर ओ हो जाते हैं तो ऐसी बिछोना। मान प्लस ओती में भी तो ए प्लस ओ मिलके औ हो गए तो मनोती। अड़ प्लस ई तो ई यहाँ पे आया है तो ई पर ई की छोटी मात्रा लगेगी तो अड़ियल। ऐसे ही आप रमण प्लस ई है तो रमणीय। क्योंकि ई जो आया है वो बड़ी ई का सिंबल है तो अणीय पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रत्ययों में से 2 शब्द बनाइए। इया, 1 मिनट देखिए। हाँ, इया, तो इया का क्या बन गया? जयपुरिया, मुंबईया, आपका नागपुरिया या पुड़िया, ऐसे आप ये शब्द बना सकते हो। बुढ़िया, आ में झूला, ठेला, केला, बेला, मेला, ऐसे आप शब्द बना जिसमें आ की मात्रा आती है। इक तो आंशिक, मानसिक, मासिक, वार्षिक, इसमें इक की मात्रा आई है क्योंकि ई छोटी ई का सिंबल है। ई पे छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए। इला, हटीला, इसका मेरा एक ही शब्द समझ में आया है, दूसरा शब्द मेरे को जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो हटीला, क्योंकि ई और ला लास्ट में आना चाहिए तो हटीला। हटीला मतलब हट्टी। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, आवट, सजावट और दिखावट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। मत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, जो मत शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अनि, कनी, नी, नी, मथनी,
घबराहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हट, आहट, लाहट, लाहट, आहट उसमें शब्द में घबराहट आया तो आहट। क्रोध शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? क्रोधी, ई। क्रोध। जयपुरिया शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय पुरिया में जैसे जयपुरिया तो इया। इत्यादि शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द रूप बनाइए तथा उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सूख का आपको प्रत्यय लगाना है, सूखना। ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? शब्द रूप। नया शब्द गया सूखना। धमाका का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, धमाका नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको उसका बाद में बताऊंगी। लुटेरा, एरा हमने इसमें प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? लुटेरा। अर्थ, इक, आर्थिक। दुर्बल का ये, दुर्बलीय। बनारस वाला, वाला हमने इसमें प्रत्यय लगाया तो बनारस वाला। मिल, आई, मिल आई। संगीतकार, कार का प्रत्यय लगाया इसमें तो हमारा क्या हो गया? संगीतकार। फिर है हमारा बूढ़ा, आपा, बुढ़ापा। छलिया, छलिया। तो ये बच्चों मैंने आपको प्रत्यय बताए और इनकी मैंने आपको एक्सरसाइज भी मैंने आपको बताई है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, आपको अपनी ही बुक में ये कंप्लीट करनी है। सेकंड थिंग बच्चों, जो आपके बुक में ये रूप दिए गए हैं, प्रत्यय, मूल रूप, शब्द रूप, तो सब बच्चों से मैं बोल रही हूँ कि सॉरी, सब बच्चों एक बार सब ये शब्द एक बार जरूर पढ़ें, 1-2 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रत्यय के साथ कौन सा मूल शब्द आकर नया शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आज मैंने आपको प्रत्यय शब्द का मैंने टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उपसर्ग प्रत्यय हमारे हो गए हैं। अब मैं आज आपको काल कराऊंगी, काल के बारे में बताऊंगी। काल क्या होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज मैं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो काल के बारे में बताती हूँ। काल किसे कहते हैं, काल क्या है? आपने बच्चों वैसे तो ये आपने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, आपको पता भी होगा कि काल हम अब तक 3 प्रकार के पढ़ते हुए आ रहे हैं कि काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो काल का अर्थ क्या होता है? समय। जो हमें समय का बोध कराते हैं वो काल कहलाते हैं, जिनसे हमें समय के होने ना होने का समय पता चलता रहता है, जो वाक्य में हमें दूसरे होने ना होने का, होगा नहीं होगी, उनके बारे में बताता है, और उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, 3 काल हमारे होते हैं। तो पहले हम भूतकाल करते हैं। भूतकाल का मतलब क्या है कि जो काल बीत गया है, जिसके बारे में जो बीत गया है, जो वापस नहीं आ सकता, उसको भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य काल जो होने वाला है, जिसका हमें श्योरिटी नहीं है, जिसका हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा, उसको हम भविष्य काल कहते हैं। इंग्लिश में भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान को प्रेजेंट टेंस और भविष्य को फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, तो भूतकाल अभी हम पढ़ते हैं। तो भूतकाल अर्थात बीता हुआ कल, जो हमारा जो प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने 2019, अभी क्या चल रहा है बच्चों? 2020 चल रहा है। ठीक है, 2020 चल रहा है, तो अभी हम किस में जी रहे हैं? अभी हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर कौन सा था हमारा? 2019। मीन्स कि हमने 2000 में मैं क्लास 5th में था, मेरी हिंदी की टीचर ये थी, हमने स्कूल में ये किया था, हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, हमने चॉकलेट खाई थी, हमने ये किया था, हम पिकनिक पे गए थे, ये सब चीज़ें
2019 में की, यानी कि पास्ट में की है आपने, मीन्स भूतकाल में की है, वो वापस नहीं आ सकती। फिर 2020 के बाद आता है 21, मीन्स कि जो फ्यूचर में होने वाला है, कि नेक्स्ट ईयर आप 7th स्टैंडर्ड में चले जाओगे, आपकी टीचर कौन होगी, कैसी होगी, कौन पढ़ाएगा, क्लास टीचर कौन होगा, ये आपको नहीं मालूम है। सॉरी, अभी आप क्लास 7th में हो तो 8th में चले जाओगे, लास्ट ईयर आप 6th में थे तो 6th में आपने क्या किया, ये आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आप जब 8th में जाओगे कौन होगा नहीं हो, तो वो काल कौन सा का, वो आपका भविष्य काल होगा जिसका आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो अभी भूतकाल की किसी क्रिया के किस रूप से कार्य को बीते हुए समय में संपन्न हो जाने का जो बोध कराता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट, बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे थे। सीमा खाना बना रही थी। मैंने पिछले साल कक्षा में अच्छे अंक लाई थी। ये आपका भूतकाल हुआ जिसमें आपने जो काम पहले आप कर चुके हो। ठीक है, तो भूतकाल के भी बच्चों के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमंद भूतकाल। ठीक है, ये 6 प्रकार के आपके भूतकाल होते हैं कि क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य जो काल आपका भूतकाल है जिसमें बीते हुए समय का पूरा आपको ज्ञान हो रहा है, पूरे वो बताया जा रहा है, वो सामान्य भूतकाल होता है, नॉर्मल वाला। जैसे कि मेरा गृह कार्य समाप्त हो गया है। ठीक है, आसन भूतकाल के कार्य की जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया की अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई, कि जिस कार्य को होने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो उससे ये पता चले कि अभी वो थोड़ी देर पहले ही पूर्ण हुई, तो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठा, मैंने अभी खाना खाया, मैं अभी अपना होमवर्क मैंने अभी अपना होमवर्क पूरा किया है, माँ बाजार से अभी आई है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले ही कार्य, पिताजी थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से आए, ऐसे शब्द जो आपको थोड़ी देर पहले पूर्ण होने का आभास कराते हैं, बोध कराते हैं, वो आपके आसन भूतकाल कहलाते हैं। ठीक है, उन भूतकाल में जो आसन भूतकाल की जो पहचान है, हाँ, हूँ, हे, हो आदि का प्रयोग होता है। नंबर 3 आता है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या है कि जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण, जैसे कि ये तो अभी तुरंत का, आसन का क्या बताया मैंने, अभी तुरंत पहले का, और पूर्ण का है कि बहुत पहले वो कार्य पूरा हो चुका हो, बहुत पहले वो काम चीज हो चुकी हो। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो मतलब वो बहुत पहले किया था। मैं समय पर पाठशाला पहुंच गई थी। मैं कल समय पर पाठशाला पहुंच गई थी, या मैं आज समय पर पाठशाला पहुंच गई थी, यानी कि बहुत पहले वो कार्य किया जा चुका है। इसमें था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल जिसमें यह पता चले क्रिया में भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त, जो कार्य हो रहा था लेकिन वो क्रिया नहीं हो पाई, वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो उसमें अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे नाम से भी है, अपूर्ण यानी कि जो पूरा नहीं है, जो कार्य पूरा नहीं हुआ है उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा था, बारिश हो रही थी, तो चल रहा था भी मतलब खत्म नहीं हुआ है, उसके बारे में बताया गया है, तो ये हमारा अपूर्ण भूतकाल हुआ। फिर है संदिग्ध भूतकाल की जिसमें कुछ संदेह हो किसी बात का हमें कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, जिसके बारे में क्लियरिटी नहीं हो, उसको हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह समय से स्कूल पहुंच पाएगा, मैं आज समय से स्टेशन पहुंच पाऊंगी, ऐसे। हेतुमंद भूतकाल में क्रिया के होने ना होने से दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, उसे
हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे तुमने परिश्रम किया होता तो शायद तुम पास हो जाते। तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यदि मेट्रो समय से आप पर आती तो जल्दी ऑफिस पहुंच जाते। तो ऐसे जिसमें कि कुछ होने का हो या शायद का जिसमें क्रिया के होने ना होने की का हो और दूसरे की क्रिया पर प्रभाव डालता हो, साथ में और वो कार्य पूरा ना हो, तो इसके लिए हेतुमत भूतकाल होता है। ये मैंने आपको भूतकाल के बारे में बताया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ। पिताजी आ गए। आपको समझ में आया कि इस वाक्य में आसन्न भूतकाल क्यों है? इस वाक्य की क्रिया आ गए से ये पता चलता है कि पिताजी कहीं गए थे और अभी अभी आए हैं, अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो गई, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए थे। राम, लक्ष्मण और सीता वन को भूतकाल में बहुत पहले गए थे, अतः यहाँ पूर्ण भूतकाल है। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, वो अभी भी हो रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव पढ़ रहा था। इस वाक्य की क्रिया पढ़ रहा था से ये स्पष्ट होता है कि गौरव ने भूतकाल में पढ़ने की क्रिया शुरू की थी किंतु समाप्त नहीं हुई थी, वो पढ़ ही रहा था, अतः यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। भूतकाल। बच्चों, संदिग्ध भूतकाल वहाँ होता है जहाँ वाक्य की क्रिया से उसके होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात जब ये बात स्पष्ट ना हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। जैसे सबने मिठाइयाँ खाई होंगी। खाई होंगी से ये बात स्पष्ट नहीं होती कि सबने मिठाइयाँ खाई या नहीं खाई, अर्थात यहाँ मिठाइयाँ खाने की क्रिया का भूतकाल में होने में संदेह है, अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल वहाँ होता है जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे यदि मौसम साफ होता तो खेल होते। इस वाक्य में खेल होने की क्रिया मौसम के साफ होने पर निर्भर थी, इसीलिए ये स्पष्ट है कि खेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि मौसम साफ नहीं था, अतः यहाँ हेतुमत भूतकाल है। हाँ, तो आपको ये मैंने आपको क्या कहते हैं भूतकाल बताया। अब मैं आपको वर्तमान काल के बारे में बताती हूँ कि वर्तमान काल, तो ये हमारा भूतकाल हो गया है। अब मैं आपको वर्तमान काल के बारे में बताती हूँ कि वर्तमान काल में वर्तमान काल का होता है कि कार्य को जिस रूप से उसके वर्तमान के समय में होने का बोध पता चलता है या बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल जैसे कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, जिसमें कि वर्तमान प्रेजेंट का काम के बारे में पता चलता है कि जो कार्य हम अभी कर रहे हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की जिसमें जो कार्य वर्तमान रूप में सामान्य रूप से किया जा रहा है वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। कि माँ बच्चे की देखभाल कर रही है, मिट्ठू टाई टाई कर रहा है, मिट्ठू टाई टाई करता है, माँ बच्ची की देखभाल करती है, पिताजी ऑफिस जाते हैं, नीता खाना बनाती है। ऐसे जिसमें कि प्रेजेंट में
आपका कार्य हो रहा है, उसे हम जो नॉर्मल कार्य किए जा रहे हैं, जो सामान्य बात कही जा रही है, वो हमारा सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब आता है अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में प्रारंभ हुई थी लेकिन परंतु पूर्ण नहीं हुई है, तो उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हीना चित्र बना रही थी और देखो हलवाई मिठाई बना रहा है, इसमें जो कार्य वर्तमान में किया गया था लेकिन वो अभी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, कि जिस क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने में संदेह हो, जो पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता चल पा रहा है, जिसमें संदेह प्रकट हो रहा है, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बावर्ची खाना बनाता होगा, माँ आने वाली होगी, जिसमें कि कोई निश्चिंता नहीं है, किसमें जो संदेह है, जिसमें संदेह के बारे में पता चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब आप देखिए वीडियो के माध्यम से आपको और आगे समझ में आएगा। इस प्रकार के वाक्यों में यदि, तो, जब तक, तब तक आदि शब्द आते हैं। वर्तमान काल। बच्चों, भूतकाल को अच्छी तरह समझने के बाद आइए अब वर्तमान काल के बारे में जानें। पहले आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। महिला फल खाती है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, घर में पूजा हो रही होगी। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य की क्रिया खाती है से पता चलता है कि महिमा द्वारा फल खाने की क्रिया वर्तमान में की जा रही है। दूसरे वाक्य की क्रिया उड़ रहे हैं से ये स्पष्ट है कि पक्षी वर्तमान में अर्थात इसी समय आकाश में उड़ रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे वाक्य की क्रिया हो रही होगी से ये स्पष्ट हो रहा है कि पूजा होने की क्रिया भी वर्तमान में ही हो रही होगी। इसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है। इस वाक्य की क्रिया सिलता है से पता चलता है कि कपड़े सिलने की क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रही है, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी चालू है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राज मकान बना रहा है। इस वाक्य की क्रिया बना रहा है से ये पता चलता है कि मकान बनाने की क्रिया वर्तमान काल में शुरू हो चुकी है और अभी चल भी रही है, अर्थात अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चों, वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब महिलाएं गीत गा रही होंगी। इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। वो इसलिए कि वाक्य की क्रिया गा रही होंगी से ये पता चलता है कि ये बात निश्चित नहीं है कि महिलाएं गीत गा रही हैं, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। भविष्यत काल। बच्चों, अब आपने वर्तमान काल भी अच्छी तरह समझ लिया है, अतः अब हम सब भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप अब देखिए, आपको मैं भविष्य काल के बारे में बताती हूँ कि भविष्य काल क्या होते हैं। भविष्य काल का मीन्स है कि जो कार्य भविष्य में होने वाला है, जिस कार्य के हमें भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बहुत पता चलता है, मतलब हो रहा है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं।
भविष्य काल के भी हमारे दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल क्या है कि जिस क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से पूरा होने का पता चल रहा है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार पढ़ेगा, राम स्कूल जाएगा, माताजी खाना बनाएंगी। ऐसे वाक्य जिनसे हमें सामान्य बात का पता चलता है उसको हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल की जिस क्रिया के रूप से भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मेरे अच्छे अंक आ जाएं। तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें भविष्य के बारे में पता चले उन्हें हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। अब आप देखिए भविष्यकाल। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। दादी जी हरिद्वार जाएंगी, श्याम सुंदर जी भाषण देंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं जाएंगी तथा देंगे से क्रमशः इस बात का पता चलता है कि हरिद्वार जाने तथा भाषण देने की क्रिया आने वाले समय में होगी। इसे ही भविष्यत काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में हुआ है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कविगण अपनी अपनी कविता सुनाएंगे। इस वाक्य की क्रिया सुनाएंगे से इस बात का पता चलता है कि कविता सुनाने की क्रिया भविष्यत काल में सामान्य रूप से होगी। अतः यहाँ सामान्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मेरी मौसी आए। इस वाक्य शायद मेरी मौसी आए की क्रिया आए से पता चलता है कि मौसी के आने की केवल संभावना की जा रही है। ये निश्चित नहीं है कि मौसी आएंगी ही आएंगी। अतः ये संभाव्य भविष्यत काल है। तो बच्चों ये भविष्य काल हमारा, ये ऐसे हमारे काल आज भविष्य काल के बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसे ये मैंने आज जो आपको बताए हैं तीनों काल के भेद, ये आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों जो इसकी आगे की जो एक्सरसाइज है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज है बच्चों, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये जो मैंने आज काल बताई एक बार आप सब लोग अपने घर पर ज़रूर पढ़िए, एक बार ज़रूर रीड करना एक बार बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। ठीक है बच्चों। तो बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।